ट्रंप ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए पूरी दुनिया पर पहले टैरिफ लगाए और अब वो डायरेक्टली चाइना को सिर्फ हिट कर रहा है। और बाद में ट्रंप ने कुछ टैरिफ्स को रिवर्स भी किया, जैसे कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स। एक्चुअली ट्रंप ने 10% से टैरिफ शुरू किया और वो टैरिफ्स को चाइना के ऊपर 245% तक ले जा चुका है। और चाइना ने भी उसकी रिवर्सल में ट्रंप के ऊपर टैरिफ लगाए और तकरीबन 125% तक टैरिफ लगा चुका है चाइना। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन यह है कि ट्रंप ने जो टैरिफ चाइना पे लगाए हैं उसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है और पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये टैरिफ जो है इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सारी ट्रेड स्लो होके रह गई है। बिल्कुल, लेकिन चाइना ने अब एक ऐसा पत्ता खेल दिया है जिसका जवाब ट्रंप के पास भी नहीं है। चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर बैन लगा दिया है। ये रेयर अर्थ के मिनरल्स अब अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। ये वो फ्रंट है जिसके ऊपर चाइना अमेरिका को बुरी तरह मात दे रहा है। और ये 17 मिनरल्स हैं दुनिया के अंदर, जिनके अंदर से 7 मिनरल्स के ऊपर उसने बैन लगाया है चाइना ने, क्योंकि चाइना इसके अंदर टॉप पे है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। और ये मिनरल्स जो हैं ये जनाब आईफोन से लेके सुपर कंप्यूटर्स हर चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, हर चीज़ को इलेक्ट्रिक देने के लिए। और ये बहुत कीमती और नायाब है और गोल्ड से ज़्यादा मौजूद है दुनिया में, और चाइना इसमें नंबर 1 है। इस वक्त दुनिया में जितनी भी रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोडक्शन हो रही है, चाइना का उसमें 61% रोल है, 61% कंट्रोल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जितनी भी प्रोसेसिंग में जा रहा है जो भी मिनरल्स, उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल 92% है, क्योंकि चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप उनको रिफ़ाइन कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाए गए मैग्नेट्स ही यूज़ होते हैं जनाब उन मोटर्स और जनरेटर्स को बनाने में जो कि स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स और जेट इंजन्स में यूज़ होते हैं। हालांकि MRI मशीन्स में भी यूज़ होते हैं ये मैग्नेट्स। इसके अलावा ये मैग्नेट्स बिग टिकट वेपन्स में भी यूज़ होते हैं, यानी कि F-35 दुनिया का सबसे फास्ट तरीन त्यारा, जो कि पाकिस्तान को देने से इनकार भी कर दिया था अमेरिका ने और डील से फिर गया था। और ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार है, जो सबसे ख़तरनाक जहाज़ है कि जो कि तबाही फेर देता है। और इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ होते हैं ये मिनरल्स। अब बात करते हैं इन 7 मिनरल्स की जो कि चाइना ने बैन किए हैं, जिनकी एक्सपोर्ट अमेरिका को। तो नंबर 1 पे आता है जनाब टर्बियम, जो कि बल्ब्स के अंदर यूज़ होता है, सिल्वर कलर का, और ये बड़ा ही सॉफ्ट किस्म का मेटल है। और ये इसके अलावा यूज़ होता है जनाब स्मार्टफोन्स के अंदर। ये स्मार्टफोन्स के अंदर वाइब्रेंट कलर्स जो आप देखते हैं ये इसी की बदौलत है। इसके अलावा रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के मुताबिक ये टेम्परेचर रेजिलियंस ऐड करता है उन मैग्नेट्स में जो कि सबमरीन्स में, मिसाइल्स में और एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं। दूसरे अहम मिनरल का नाम है वाइट्रियम, जो कि चाइना ने बैन किया एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये यूज़ होता है जनाब लीवर कैंसर के लिए और डेंटल और जो दूसरी मेडिकल सर्जरीज़ होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। और ये इतना बेहतरीन है, हीट को इतना इस कदर ये बर्दाश्त करता है कि ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के लिए भी बेहतरीन है। और ये अमेरिका को इसकी सख्त ज़रूरत है, जो कि चाइना ने इस वक्त बैन किया हुआ है। तीसरे खूबसूरत मिनरल का नाम है डिस्प्रोजियम। ये मेनली यूज़ होता है मोटर्स में यूज़ होने वाले मैग्नेट्स के अंदर, मोटर्स और जनरेटर्स में यूज़ होने वाले मैग्नेट्स के अंदर, जो कि टेम्परेचर को ये बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। इसकी रेजिलियंस की वजह से ये यूज़ होता है उनमें। इसको ख़ास तौर पर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैग्नेट्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और विंड टर्बाइंस के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कंट्रोल करने वाले रॉड्स में भी ये यूज़ होता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। चौथा रेयर अर्थ मिनरल है गैडोलीनियम। अगर आपने कभी MRI स्कैन किया है, अपना करवाया है, तो आपको गैडोलीनियम बेस्ड डाई का इंजेक्शन दिया गया है। ये क्योंकि मैग्नेटिक फोर्सेस के साथ एक रिएक्शन करता है जिसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स को
क्लियरली आप देख सकते हैं, विजिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है क्योंकि एमआरआई के अंदर तमाम बॉडी को अंदर से देखा जाता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ होता है। पांचवा रेयर एलिमेंट है ल्यूटीनियम। ये टोटली चाइना से ही सारा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को और ये इंतहाई एक्सपेंसिव है। ये $10,000 में सिर्फ 100 ग्राम मिलता है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये रिफाइनरीज़ में और मेडिकल सर्जरीज़ वगैरह में भी यूज़ होता है। सिक्स्थ रेयर अर्थ एलिमेंट इज़ समारियम, जो कि बहुत ज़्यादा हेडफोन्स में पहले कॉमनली यूज़ होता था और अब ये सुपर मैग्नेट्स में यूज़ होता है जो कि टरबाइंस के अंदर यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ है इसका और ये बहुत ही कीमती समझा जाता है। समारियम ऑप्टिकल लेज़र्स में भी यूज़ होता है और इसकी हाई टेम्परेचर को जो बर्दाश्त करने की है काबिलियत, ये भी इसकी वजह से ये काफ़ी डिफेंस एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। लास्ट रेयर अर्थ मिनरल का नाम है स्कैंडियम। ये यूज़ होता है जनाब बेसबॉल बैट्स के अंदर और बाइसाइकिल के फ्रेम्स के अंदर भी इसके आपको ट्रेसेस मिलेंगे और इसके अलावा इसकी लो डेंसिटी की वजह से और इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स की वजह से ये फाइटर जेट के कंपोनेंट्स में भी यूज़ होता है। तो ये थी जनाब ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का एक जायज़ा और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत जो कि अमेरिका को बेपनाह है। और ये ट्रम्प इस दुनिया को एक जंग की तरफ लेके जा रहा है बेसिकली, क्योंकि ट्रम्प ये शायद सोच रहा है कि शायद ये वही दौर है कि जब जापान के ऊपर एटम बॉम्ब फेंका था अमेरिका ने और उसके बाद अमेरिका को किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन चाइना अब उसके आगे बहुत ताकतवर तरीके से खड़ा है और ये दुनिया बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकती है। और ये खाली जंग सिर्फ हथियारों की जंग नहीं है, ये मिनरल्स की और ये क्वालिटी की, प्रोडक्शन की, इकॉनमी की जंग है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।